का व्लॉग आप लोगों के लिए है पर्सनल लाइफ के ऊपर, अपनी मतलब कि अपनी जितनी भी हम लोगों की कमियां होती हैं उनको पूरा करना, मतलब कि उनके लिए 30 डेज़ का चैलेंज है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। तो चलते हैं हम लोग अपने ब्लॉग की तरफ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और बात हम लोग यहाँ पे करते हैं कि बात असल में ये है कि जब हम किसी की बात करते हैं, किसी के बारे में सोचते हैं, कोई हमें कोई बात बोल देता है तो हम बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, और फिर हम अपना डिप्रेशन किसको बताएं? बाहर लोगों को। तो इससे अच्छा हम लोग एक कॉपी पेंसिल लें और उसके ऊपर अपना डिप्रेशन लिखें, जो बात हमें किसी ने कोई ली है और जिसका हमें डिप्रेशन है, ताकि हम आगे उसके ऊपर डिप्रेशन ना कर सकें। इसके अलावा ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं कि हम अपनी स्किन केयर नहीं कर सकते। हम कितनी सारी चीज़ें होती हैं जो अपनी लाइफ में नहीं कर पाते हैं डेली बेसिस के ऊपर। तो घर के काम हो, घर की डीप क्लीनिंग हो, या फिर हमारे किचन की डीप क्लीनिंग हो कैबिनेट की, या फिर इससे अलावा हमारी स्किन केयर हो, तो वो सब चीज़ें बिल्कुल मैनेज नहीं होती हैं। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें वो सब चीज़ें पेंसिल लेके लिख लेनी चाहिए, और फिर उसको वन बाय वन उसको कहीं भी रख देना चाहिए दिन में, ताकि हमें पता चलता रहे कि हमें ये काम करना है। चाहे वो किचन के आप फ्रिज के ऊपर फ्रंट के ऊपर लगा दें, चाहे अपने डोर के ऊपर लगा दें किचन के, जहाँ आपको वो नज़र आता रहे। और फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि उसको देखते रहना है और रियलाइज़ करना है कि जी आज मुझे ये काम करना है, आज मुझे ये काम करना है। जब हम एक बार उस काम को करेंगे तो हम दूसरी बार और मतलब बिल्कुल करेंगे वो काम। अगर हम एक बार अपने फेस को वॉश करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग उसके ऊपर सन ब्लॉक लगाएंगे, तो हम लोग दूसरे दिन भी लगाएंगे। एक दिन करने के बाद दूसरे दिन खुद ही इंसान को आदत हो जाती है। इस तरह की बहुत सी चीज़ें होती हैं। जैसे हम लोग अपनी जो सब्जियां वगैरह होती हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, उनके बारे में लिख के पूरा वीक में लगा देते हैं कि जी हमें वन बाय वन ये काम करना है। तो वही बात होगी कि आप लोगों ने ये काम करना है और ये लिख लेना है। इससे बहुत ज़्यादा मतलब कि सारी जो होती हैं चीज़ें मैनेज होती हैं। जैसे कि हम लोग अपने स्कूल में होमवर्क करते थे बचपन में, जब हमें टीचर्स कहती थी जी ये आपने याद कर आना है। जब तक हम उसे घर में जाकर रिवाइज नहीं करते थे, अपनी नोटबुक के ऊपर नहीं लिखा होता था, वो चीज़ हमें याद नहीं रहती थी टीचर की। इसी तरह हमें इस चीज़ को भी अपने साथ लाइफ में लेके चलना है। इससे बहुत सारी चीज़ें पूरी हो सकती हैं, जैसे कि नमाज़ पढ़ना, और नमाज सुबह के टाइम उठना। 5 वक्त नमाज़ पढ़ने वाले मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं लोग, और मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी 5 वक्त की नमाज़ी बन जाऊँ। तो मैं कोशिश क्या करूँगी कि मैं उसे लिख के एक जगह पर रख दूँगी, और फिर बार बार उसे रिवाइज़ करवाती रहूँगी कि मुझे अभी फजर की नमाज़ पढ़नी है, सुबह में उठना है, मुझे ज़ोहर की नमाज़ पढ़नी है, मुझे ये काम ख़त्म करके ये काम करना है। इस तरह वो रिवाइज़ होती रहेगी और मेरे माइंड में और चलता रहेगा। इससे मैं बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ के ऊपर काम कर सकूँगी। हम एक दिन में सब कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हर इंसान में बहुत सारी कमियां होती हैं और वो कमियां पूरी नहीं कर सकता। तो इसलिए हम लोगों को चाहिए कि हम इस तरह की चीज़ों को लिख के रख लें और उसके ऊपर अपने पर्सनालिटी के ऊपर काम करें। इसी तरह बहुत सारे घर में चीज़ें होती हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि डीप क्लीनिंग हो गई। हमारी कबर्ड कितनी ज़्यादा मैस रहती है, तो उसको साफ़ करने के लिए भी हमें टाइम चाहिए होता है। वो मतलब कि जब हमारी मेड आती है उसी टाइम हम ये सारे काम नहीं कर सकते, तो हमें इसके लिए बिल्कुल अलग से टाइम निकालना पड़ता है कि हम इसे क्लीनिंग। मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, जो चीज़ें मैं भूल जाती हूँ, जो मेरी पर्सनालिटी का एक बोलें कि वीक पॉइंट है, उनको मैनेज करती हूँ और वो सबसे पहले पेपर के ऊपर लिख के रख लेती हूँ। ख़ास तौर पे मैं अपने जो आई कांटेक्ट लेंस होते हैं और उनमें मतलब जो भी उनका लिक्विड होता है वो डालना, पानी जो होता है वाटर डालना भूल जाती हूँ। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हर वीक उसको चेकआउट करूँ, ताकि वो लेंस ड्राई ना हो जाएं और वो अंदर ही अंदर सूख कर ड्राई होकर टूट ना जाएं। तो यहाँ पे मैं अपने लेंसेज़ को सबसे पहले वीकली चेक करती हूँ कि इसमें जो वाटर है वो कम तो नहीं हो गया, ड्राई तो नहीं हो गया लेंस वगैरह, और फिर उसको बंद करके रख देती हूँ। तो इस तरह के जो वीकली काम होते हैं उनकी भी मैंने लिस्ट बना कर रखी हुई होती है और वो मेरे माइंड में बार बार रिवाइज़ हो रही होती है। सब चीज़ें तो मैं आपको अपने बारे में बता रही हूँ, तो आपने अपनी भी लाइफ में इसी तरह की इम्प्रूवमेंट लेकर आनी है अपनी पर्सनालिटी में। ख़ास तौर पर जैसा कि वीकली सुबह में जो वीकली काम होते हैं वो भी मैंने आपको बताया कि वो भूल जाती हूँ। जैसे हम लोगों ने ड्रेस वगैरह प्रेस वगैरह करने का काम होता है, उसको मैक्सिमम मैंने डेली बेसिस के ऊपर मतलब
30 या 40 मिनट रखे होते हैं, जिसमें मैं कोई भी मतलब जब मेरी बेटी सो जाती है तो मैं उस ड्रेसेस वगैरह को प्रेस करती हूँ, उसमें कितने भी ड्रेसेस वगैरह आ जाए। तो मैंने अपना जो टाइम होता है मैनेजमेंट करके रखा होता है, क्योंकि ये मैं पहले से अपने जो इन लॉज में होती थी तब भी मैं यही करती थी कि जो भी मेरा थोड़ा सा टाइम होता था दिन में सोने का, नैप लेने का, उसमें से मैं थोड़ा टाइम जो होते हैं ड्रेसेस वगैरह प्रेस करने में लगा देती थी, ताकि मेरे जो भी ड्रेसेस वगैरह हैं मेरे हस्बैंड के वो प्रेस हों हर टाइम। शाम की चाय के बाद ना नमाज का भी मैं ना उस अलार्म लगा के रखती हूँ कि मुझे पता चले कि नमाज टाइम हो गया है। जैसा कि ना वॉइस के आते हैं अज़ान के अलार्म, और वो आपको अल्लाहु अकबर कहते हैं, मोबाइल के ऊपर बजते हैं कि जी अब नमाज का टाइम हो चुका है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। आप फजर में लगाएं, ज़ोहर में, असर में आपको रिमाइंड करवाते रहेंगे। और फिर इसके बाद ना आ जाते हैं स्किन केयर के ऊपर। हम घर के सारे काम कर लेते हैं लेकिन अपनी स्किन केयर, अपने आप को टाइम बिल्कुल नहीं देते हैं। तो यहाँ पे जो भी मुझे मसाज करना होता है हैंड्स पे, अपने फेस के ऊपर, और सब चीज़ें मैं कर लेती हूँ। चाय पीने के बाद, असर की नमाज के बाद हम लोग चले जाते हैं ऊपर, मतलब कि रूफ़ के ऊपर हम लोग चले जाते हैं, छत के ऊपर, ताकि हम ताज़ा हवा खा सकें, क्योंकि ताज़ा हवा भी आपकी स्किन के लिए, बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होती है। बंद कमरों में, एसी में मतलब आप सारा टाइम नहीं रह सकते हैं। एक अजीब सी हो जाती है जब कभी आप बाहर जाते हैं तो फिर वो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता। ताज़ा हवा हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे फजर में चाहे शाम के टाइम लाजमी हमें लेनी चाहिए। फिर हम डेली शाम में रोज़ाना जाते हैं हवा लेने। तो मेरी बेटी की भी बहुत ज़्यादा आदत बन चुकी है, मतलब कि हैबिट बन चुकी है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि वो ताज़ा हवा लेती है ऊपर जाके, और वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करती है रात का खाने का टाइम। तो उम्मीद करती हूँ ना आप लोगों को मेरे इस तरह के ब्लॉग अच्छे लगेंगे। तो आप लोगों ने शेयर करना है, लाइक करना है, और अपनी ब्लॉग में याद रखना है अपने बहन को। मिलते हैं हम लोग अगले ब्लॉग में आपके साथ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा 30 डेज का चैलेंज पसंद आया होगा अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। अल्लाह हाफिज़।